दिल्ली से शिवानी की दो सहेलियां हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानने समझने का प्रयास करेंगे। पहले क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पूजा गुप्ता है। और आपका क्या नाम हुआ? लक्ष्मी वर्मा। लक्ष्मी वर्मा। पूजा गुप्ता है और लक्ष्मी वर्मा। क्या करती हैं आप? मैं जॉब करती हूँ दिल्ली में। और आप क्या करती हैं? हम भी जॉब करते हैं, दोनों साथ में। अच्छा, शिवानी कुमारी से को कब से आप लोग जान रहे हैं? हम 4 साल से जानते हैं शिवानी को। और आप? हम भी बराबर 4 साल से ही जानते हैं। कैसे जानते हो आप? वो टिकटॉक चलता था तब से जानते हैं। अच्छा, हाँ जी। अब वो बिग बॉस के सीजन 3 में गई है और आज लगभग 34 से 35 दिन उसको हो गए हैं। वहाँ पर भी उससे बहुत लोगों ने ट्रोल किया कि गांव घर की लड़की है, देहाती है, गंवार है, क्या वो बिग बॉस को जीत करके आएगी। और गांव के भी लोगों ने कुछ लोगों ने ट्रोल किया कि अरे बस ऐसे ऐसे है। यहाँ तक कि रवि किशन ने भी वहाँ पर जाकर कह दिया कि तुम्हारे गांव की भाषा अच्छी है, तुम्हारी भाषा कड़वी है। क्या कहेंगी? उनके लिए तो ये कहेंगे कि पहले रवि किशन खुद अपना देखें। वो बोल रहे थे कि हमने इतनी मूवियों में काम किया है, हर तरीके की भाषा बोली है, तो उनको भाषा में ट्रोल करना ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो भाषा की वजह से ही आज बिग बॉस में पहुंची है। जो भी है वो अपनी भाषा की वजह, तो वो अपनी चेंज नहीं करेंगी। जो है वो वहाँ पे रियल दिखती है, यही लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बस यही सब है। रवि किशन को लेकर के आप ये कहना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप रवि किशन को लेकर के? हम रवि किशन सर को बोलना चाहेंगे, उनको मतलब जैसे उनको दिखा वो ऐसे बोलें, बट शिवानी दीदी किसी के कहने पे ना कहने से अपनी भाषा चेंज नहीं कर सकती। और रवि सर को जो लगता है वो फिल्म इंडस्ट्रीज में हैं, लेकिन वो जो अपनी तरह से वो आगे बढ़े हैं, उनसे भी कुछ गलतियां होंगी। ऐसे नहीं है कोई डायरेक्टली जाके आगे बढ़ जाता, छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं। अभी वो दीदी बिग बॉस में अभी मतलब गांव से रह के इतने बड़े स्टेज पे पहुंची हैं, उनको भी थोड़े बहुत 2-4 वक्त लगते हैं, बट फिर भी उन्होंने अपनी तरह से पूरी अच्छी दी है। फिर भी उनको लगता है कोई कमी, तो फिर भी मतलब उनको लगता है, तो उनके लिए हम लोग कुछ कर नहीं सकते रवि सर के लिए। बट सॉरी सर, आपको आता है तो उनको भी आता है, ऐसा नहीं आता है, पर उनको सब नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बट वो क्या करें, वो अपने लिए तो लड़ेंगी। आप सब शहर के रहने वाले हो, आप सब मतलब अपनी इंग्लिश झाड़ दे रहे हो, वो नहीं झाड़ पा रही हैं। वो घर पे जैसी बोलती हैं वैसी बोलती हैं, तो आपको बुरा लगता है, तो उसमें उनकी गलती क्या है? वो देखने वालों को लगता है तो देखने वालों को ही लगे, उनकी तरफ से कोई कमी नहीं है। आपने कभी महसूस किया कि आखिर में ऐसा रवि किशन ने क्यों कहा? क्या शिवानी कुमारी ने बिग बॉस के अंदर वाकई में ऐसा कुछ बोला था? आपने कभी इस बात को महसूस किया? नहीं, वो जो भी बोलती है हमेशा परफेक्ट बोलती है, और उनकी भाषा ही यही है। मतलब उनका जैसे वो हमेशा मजाक मस्ती में रहती है, लड़कपन रहता है, लोगों को लगता है कि ये हमको परेशान कर रही हैं, पर वो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग उनके साथ रह चुके हैं बहुत पहले भी, और वो ऐसे ही रहती हैं हमेशा से। और उन लोगों को लगता है कि ये हमें परेशान कर रही है, इज्जत नहीं कर रही है हमारी, और हमारी बेइज्जती कर रही है। उनकी भाषा ही यही है और वो बोलती ही ऐसे है। जिसे उन्होंने उसकी संस्कार की बात की कि बोलने में कड़वाहट है। मुझे लगता है कि शिवानी कुमारी जिस तरीके से एक लड़की हैं और अपने पूरे तन को एक जो संस्कार जो शुरू से आया है उनको मिला हुआ है, पूरा तन ढक करके वहाँ पर, चाहे वो ब्लॉगिंग काम हो या फिर बिग बॉस के अंदर में, वहीं पर देखा गया कि जो बाकी जो वहाँ पे कंटेस्टेंट थे जो हाफ कपड़े में थे, तो उनको तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। इनको शिवानी को ही क्यों बोला उन्होंने, रवि किशन ने? अब ये तो नहीं पता, अब शायद उन लोगों को यही सब पसंद आ रहा है। वो हमेशा अपने संस्कृति के उस पर चलती है, उनके संस्कार अच्छे हैं, इसलिए आज वो पूरे फुल कपड़े में है। वरना लोग इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचने में कपड़े ही चेंज कर देते हैं, हाफ पहन लेते हैं, बिल्कुल। पर उनका ये कुछ नहीं, वो अपनी संस्कृति में ही रहेंगे, चाहे कहीं भी पहुंच जाए, कितने भी ऊपर पहुंच जाए, पर वो अपनी परंपरा और संस्कृति कभी नहीं भूलेंगे। यही लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से शिवानी जो कपड़े पहनती हैं, जिस तरीके से बोलती हैं, बिल्कुल उसे उन्हें कोई ऐसा नहीं कह सकता है कि नहीं ये ऐसी लड़की है। अब बहुत ट्रोल किया गया रवि किशन के, क्या वो नहीं दिखाई दिया कि बाकी जो लड़कियां वहाँ पे वो कैसे कपड़े पहन रही हैं, ये कैसे कपड़े पहनी हुई है, वो कैसे बोलती हैं, ये कैसे बोलती हैं? क्योंकि रवि किशन सर फिल्म इंडस्ट्रिस्ट हैं और शिवानी दीदी अभी तो नहीं है, बट उनको ये चाहिए कि जो शॉर्ट पहने, जो अच्छे से रहे। मेरे ख्याल से उनको यही लगता है, वही मतलब अच्छे से बोलती है, तमीज़ से बोलती हैं, कि मतलब सब चाहती हैं कि मैं कुछ ऐसे करूं कि सारे बंदे जितने लोग यहाँ पे हों सब हंसते रहें, खेलते रहें, मस्त रहें। पर रवि किशन को बस उनको रणवीर सर को सपोर्ट करना, बात कुछ नहीं है। वो रणवीर सर से थोड़ी हंसी मजाक करती हैं, तो इसलिए वो जानबूझ के लगता है रवि किशन सर जलते हैं ताकि शिवानी आगे ना जाए, मेरे रणवीर सर जाएं। इसीलिए ये सब जो भी रवि किशन का सर का मतलब जो भी यही सब उनका काम है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। शिवानी दीदी जैसी थी वैसी ही हैं, वैसी ही रहेंगी, बाकी जो जलता है जलने दो। अरमान मलिक का एक बिग बॉस के अंदर से एक वीडियो वायरल हुआ था, फोटो वायरल हुआ था, मुझे लगता है कि शायद आप लोगों ने देखा होगा। हालांकि इस तरीके से बिग बॉस के घर में ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था, उस पर तो किसी ने कुछ नहीं कहा। अब वो अरमान तो है ही छिचोरा, और मुझे लगता है वो घूस भर चुका है, इसलिए उसको कुछ कोई बोल नहीं रहा। पहली बात तो अगर सलमान सर होते ना तो ये सब
बहुत पहले बाहर निकल चुके होते। ये पहले भी मैं इंटरव्यू में दे चुकी हूँ कि अगर सलमान सर होते तो ये लोग टिकते ही नहीं। पहली बात तो पति पत्नी को कभी बुलाना ही नहीं चाहिए, और वो भी तीनों लोगों को बुलाना था तो एक को बुलाते, तीनों लोगों को बुलाए तो ये सब देखना पड़ेगा ही वहाँ। नॉर्मल बात है। क्या कहेंगे अरमान मलिक की जो वीडियो वायरल हुई थी, फोटो कुछ वायरल हुए थे, उसको लेकर के उसको तो ना रवि किशन ने कुछ कहा, अपने जो बाकी जो वहाँ के अंदर के जो लोग हैं उन लोगों ने कुछ नहीं कहा, शिवानी को क्यों लोग टारगेट कर रहे हैं? क्योंकि शिवानी से बता तो रहे, शिवानी से ही सब लोग जलते हैं, क्योंकि गांव से वो इतने बड़े स्टेज पे गई हैं। बाकी लोग यही लोग करते रहते हैं शुरू से। अरमान मलिक ने, आपको शायद पता होगा, 2-3 शादियां कर चुके हैं, उनका बलात्कार का रेस मतलब वो भी लगा है, इतने सारे कांड कर रखे हैं। पता नहीं अनिल सर को, मतलब मैं कुछ कहना तो नहीं चाहूंगी, बट वो देख रहे होंगे, उनको भी पता है कौन कैसे है कौन कैसे नहीं है। हाफ कच्चे में पहनती तो वो जो कहते हैं अच्छी लग रही है। शिवानी दीदी फुल मतलब ड्रेस में रहती हैं, आज तक उन्होंने कोई ऐसा कपड़ा पहना भी नहीं है जो उनको कुछ कहा जाए, फिर भी लोग को दिखता नहीं, उनको चाहिए शॉर्ट कपड़े वाले सबको। और शिवानी दीदी पहनती नहीं, इसलिए हमेशा उनको नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। बिल्कुल। अरमान मलिक के ऊपर रेप के केस भी लगे हैं, एक शादी पहले भी कर चुका था, उसके बाद फिर 2 शादियां किया। उसके अंदर ऐसा क्या टैलेंट था कि मतलब बिग बॉस ने उसको घर में बुला लिया? अब इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती। क्या लगता है कि अरमान मलिक बिग बॉस के घर में जाने लायक थे? नहीं, बिल्कुल नहीं थे, वो जाने लायक थे ही नहीं। मुझे लगता है घूस दे के दोनों बीवियां और दोनों लोग, सब लोग घूस दे के ही अंदर गए, और बस पायल को बाहर निकालने का तरीका था, उनको बाहर निकाल दिए। और अरमान और कृतिका एक साथ है, और उसी के नतीजे साथ आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं कि उन लोग को मतलब क्या बताया जाए, इतनी बेशर्मी हद पार कर दी गई है, फिर भी बिग बॉस वालों को दिख नहीं रहा। इससे ज्यादा हम लोग क्या कहें, बेशर्मी हद पार है उनकी। अब ऐसा होता है तो अब क्या कहेंगे, कुछ नहीं। जैसे अच्छे से सम्मान से गई थी, वैसे उनको अच्छे से स्वागत करने के लिए हम तो तैयार रहेंगे कि भाई आए और अच्छी तरीके से हम लोग उनका स्वागत करें। और हमारे लिए तो ऑलरेडी दीदी विनर हैं, बिग बॉस में पहुंच गई, यहाँ से बहुत बड़ी बात है। और 36 दिन टिकना, बहुत बड़े बड़े लोग गए, बहुत बड़े बड़े लोग बाहर आ चुके हैं।